नमस्कार दोस्तों। आज हम कर्म योग की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, स्वतंत्रता। पिछले अध्याय में हमने अनासक्ति और आत्मत्याग के बारे में सीखा था और अब हम जानेंगे कि कर्म योग का अंतिम फल क्या है, पूर्ण मुक्ति और आंतरिक आज़ादी। 1. कर्म का अंतिम उद्देश्य। विवेकानंद कहते हैं, कर्म योग का लक्ष्य सिर्फ अच्छा काम करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर और बाहर पूर्ण स्वतंत्रता पाना है। ये स्वतंत्रता केवल शारीरिक आज़ादी नहीं, बल्कि मन, विचार और आत्मा की मुक्ति है। जब हम आसक्ति, डर और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। 2. स्वतंत्रता का असली मायना। बहुत लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो वो करना, लेकिन असल में स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण। बाहरी बंधनों से मुक्त होना आसान है, लेकिन अंदर के बंधनों जैसे लालच, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त होना ही सबसे कठिन और असली आज़ादी है। 3. कर्म और बंधन। हर कर्म का एक प्रभाव छोड़ता है, अच्छा हो या बुरा। अगर हम आसक्ति के साथ कर्म करते हैं तो ये हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है, लेकिन जब हम निस्वार्थ, अनासक्त भाव से काम करते हैं तो कर्म हमें मुक्त करता है, बांधता नहीं। 4. स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्रता का सच्चा मतलब ये नहीं कि हम बिना सोच विचार के काम करें। इसका मतलब है कि हम पूरी समझ और सजगता के साथ अपने कर्म चुनें। स्वतंत्र होना और जिम्मेदार होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 5. उदाहरण, पतंग और धागा। आसक्ति पतंग के धागे की तरह है। जब तक धागा बंधा है, पतंग ऊपर नहीं जा सकती। जैसे ही धागा छोड़ते हैं, पतंग आसमान में स्वतंत्र हो जाती है। हमारा मन भी तभी ऊंचाई पाता है जब वो आसक्ति के धागे से मुक्त हो जाए। 6. मोक्ष का संबंध। स्वतंत्रता का अंतिम और सर्वोच्च रूप है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। कर्मयोग का अभ्यास करते हुए जब हम हर काम को ईश्वर अर्पण और अनासक्ति के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है। 7. कैसे पाएं ये स्वतंत्रता? अनासक्ति का अभ्यास करें, काम करें, पर उससे बंधे नहीं। स्वयं को पहचानो, जानो कि आप आत्मा हैं, शरीर और मन से परे हैं। निस्वार्थ सेवा। सेवा में ही अहंकार टूटता है और मन शुद्ध होता है। ध्यान और आत्म जागरूकता। नियमित ध्यान आपको भीतर की आज़ादी का स्वाद देता है। 8. स्वतंत्रता और प्रेम। जब हम स्वतंत्र होते हैं, तभी हमारा प्रेम शुद्ध होता है। ऐसा प्रेम जिसमें स्वामित्व नहीं, जिसमें डर नहीं, जो केवल देने में आनंद पाता है। यही स्वतंत्र प्रेम दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। 9. अंतिम संदेश। विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र ही सच्चा है और वही सत्य है जो मुक्त करता है। कर्मयोग का रास्ता हमें भीतर बाहर सभी बंधनों से मुक्त कर देता है और हमें अपने असली स्वरूप, शुद्ध, अनंत और आनंदमय आत्मा से जोड़ देता है। दोस्तों, इस तरह हमने स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग की पूरी यात्रा पूरी की। इन 8 अध्यायों से हमने सीखा कर्म, कर्तव्य, सेवा, अनासक्ति और स्वतंत्रता का असली अर्थ। अब ये आप पर है कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इन 8 अध्यायों में से आपको कौन सा अध्याय सबसे ज़्यादा छू गया।